हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की कुछ मूवीज और सीरीज की अपडेट के बारे में, जो सभी अपडेट काफी ज्यादा कमाल की है। इसलिए अब आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करें, यानी कि मेरी छोटी मोटी डिमांड की, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट, जो कि डेडपुल से रिलेटेड है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद डेडपुल हिमसेल्फ यानी कि रायन रेनॉल्ड्स ने दिया है। इसी बात को कंफर्म करते हुए कि एमसीयू के यूनिवर्स में वो ठीक कॉमिक बुक के कैरेक्टर की तरह रहेंगे, जो बात मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो एमसीयू के इस यूनिवर्स में एक्समैन के साथ साथ अवेंजर्स टीम में भी नजर आ सकते हैं, जिनके लिए बस एक अच्छे कंटेंट की जरूरत होगी, ताकि डेडपुल के कैरेक्टर को जैसा कॉमिक बुक में है फैंस के लिए बिल्कुल वैसा ही दिखाया जा सके। और ये बात मुझे लगता है कि बिल्कुल सही भी है, जिस पर डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन हो रखी होगी। इसलिए उनकी तरफ से इस तरीके का अपडेट कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक के पास ही ले जाकर के खड़ा करता है, जो उन सब में भी इस तरीके की हरकत बहुत ही क्रेजी वे में करता है। और अब बात रायन रेनॉल्ड्स की हो रही है, तो ह्यूग जैकमैन के साथ में उनकी आ रही फिल्म बैंड बॉयज पर भी बात कर लेते हैं, जिस फिल्म की कहानी असल मायने में अगर आपने रॉकस्टार फिल्म देखी है, बिल्कुल उसी तरीके की है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बैंड मेंबर मिड एज में रीयूनाइट करेंगे, जिसकी इससे ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा डेडपुल का जो एड चल रहा है साइड के फाउंडेशन के लिए, उसका असल मायने में एमसीयू के यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही डीसी के यूनिवर्स से, क्योंकि उसमें हमने लिंडा कार्टर को भी देखा, और हाँ कहीं ना कहीं किडपुल को भी। और फिर इसके बाद सीधे आ जाए बार्बी 2 फिल्म पर, तो हाँ अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से कोट कर ये बताई गई है कि खुद ग्रेटा गर्विग के साथ साथ उनके हस्बैंड नोआ बम्बिज भी एक आइडिया को क्रैक करने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, जिसके बाद फिर क्या उनके इसी विजन पर स्टूडियो हाँ क्यों नहीं करेगा। बाकी अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि एक स्टैंड अलोन फिल्म के सीक्वल की कहानी क्या होगी, और इसके अलावा इस बार मर्दों को किस तरीके का दर्द दिया जाएगा, और क्या ये फिल्म फिर से पुराने ट्रेंड के चलते बॉक्स ऑफिस पर उसी तरीके के नंबर जनरेट करने में कामयाब होती भी है या नहीं, क्योंकि सारा खेल बॉक्स ऑफिस नंबर का ही है, जो कि आपको भी समझ आ ही रहा होगा। जिसमें अब बात ग्रेटा गर्विग की हो ही रही है, तो फिर नेटफ्लिक्स की नार्निया की अपडेट की भी बात कर लेते हैं, जिसे ऑफिशियली फिल्मिंग प्रोडक्शन के लिए जुलाई के मंथ में डाला जाएगा नेक्स्ट ईयर। जो अपडेट एमी पैस्कल ने खुद दिया है, यानी ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के साथ साथ सोनी वाले टीम अप कर बना रहे हैं, इसलिए इसकी थिएटर की रिलीज की रूमर आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी एमी पैस्कल की तरफ से न्यू टेक का हवाला भी दिया गया है, जो कहानी असल मायने में सिल्वर चेयर की है, तो एक हिसाब से जो हम लोगों ने 3 पार्ट देख रखा है, ये उसके बाद की ही कंटिन्यूएशन की स्टोरी है, लेकिन अब नए टेक के साथ, और ऊपर से ग्रेटा गर्विग का नाम नार्निया के इस पूरी यूनिवर्स को किस तरीके से फैंस के सामने रखेगा, उसका बस हमें वेट करना है। और इसके अलावा इस अपडेट का भी कि इस यूनिवर्स में ग्रेटा गर्विग नार्निया के एक पार्ट के अलावा और कितने पार्ट डायरेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स वाले ग्रेटा गर्विग को ही नार्निया के यूनिवर्स के लिए बुक करना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए भी, जिसमें कुल मिलाकर के अभी के लिए तो नेटफ्लिक्स वाले टोटल 3 फिल्में देख रहे हैं, जो कि पहले सीरीज के तौर पर रिलीज की जानी थी, लेकिन अब खैर फिल्म का विजन भी मुझे लगता है कि ठीक ही होगा, लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है। और फिर इसके बाद बात करें मीट द फॉकर्स फिल्म के यूनिवर्स की, जो कि ऑलरेडी 3 पार्ट के साथ खुद का पैकअप कर चुकी थी, लेकिन अब जबकि आइडिया क्रैक किया जाए तो फिर इस आइकॉनिक सी ट्रिलॉजी का चौथा पार्ट भी बनेगा, जो कि अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा पुराने कुछ एक्टर्स के रिटर्न की कंफर्मेशन भी कर दी गई है, जिनसे हटकर अब अवेंजर्स डूमडे की कुछ और कास्टिंग की कंफर्मेशन की बात की जाए, तो इस लिस्ट में क्रिस इवान का नाम तो निकल कर आया ही था रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बाद, तो अब वहीं ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच के नाम की कंफर्मेशन भी कर दी गई है, जो डेफिनेटली ज्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन नाम की चीज कहीं ना कहीं राहत वाला काम ही करती है, क्योंकि ऐसी ही कंफर्मेशन एमसीयू के इस नए यूनिवर्स के नए कैप्टन अमेरिका यानी कि एंथोनी मैकी की भी कर दी गई है इसी फिल्म में। तो वहीं अब एक और नाम पेगी कार्टर यानी कि हेली एटविल का भी निकल कर आया है, जिससे कि ये बात पता चल जाती है कि ये फिल्म कैमियो के बलबूते पर फैंस को थिएटर तक खींचने में पूरी तरीके से कामयाब होगी। जिसके बाद आ जाए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर, तो इस फिल्म के ऑफिशियल नए पोस्टर को रिलीज किया गया है, और हाँ कुछ फर्स्ट लुक्स को, वो भी मैगजीन कवर के साथ। और फिर इससे हटकर बर्बाद हुई फ्रेंचाइजी स्क्रीम 7 की बात की जाए, जिसकी सारी ही आइकॉनिक जो लेटेस्ट कास्ट थी उन सभी को निकाल करके इस फिल्म की नई कास्टिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें अब और 2 नाम नए गोस्टबस्टर्स के यूनिवर्स से मैकिन कीना ग्रेस का कंफर्म किया गया है, तो वहीं सेलेस्टी ओ कॉर्नर का भी। और इसके अलावा डेंजल वॉशिंगटन की बात करें तो कहते हैं ना, केविन फैगी की स्नाइपर निकल कर आ ही जाती है, जिसे ध्यान में रखकर डेंजल वॉशिंगटन ने रेयान कुगलर से माफी मांगी है कि वो लोगों का सरप्राइज इस तरीके से खुद की ऐसी अनाउंसमेंट कर खराब नहीं करना चाहते थे। यानी भले से ही ब्लैक पैंथर 3 फिल्म में उनकी कास्टिंग का इंटेंशन लोगों को बताने का थोड़ा कैजुअल सा था, जिस पर डेफिनेटली एमसीयू वाले की अच्छी प्रिपरेशन की गई थी, लेकिन खैर अब पानी तो फिर चुका है, वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वो इस फिल्म में एमसीयू
के किस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल नो डाउट वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, पर ऐसी फिल्मों से मुझे लगता है कि उनकी जो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट है उस पर बॉक्स ऑफिस के काफी बड़े नंबर्स भी जनरेट होंगे, ठीक ग्लैडिएटर 2 फिल्म की तरह, जो कि उनके पूरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कंटेंट पर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। और फिर इससे हटकर वन पंच मैन के सीजन 3 की रिलीज की बात करें तो इसके ईयर साल 2025 की रिलीज की अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है, यानी थोड़ी तो राहत मिली है। बाकी ऐसी ही कंफर्मेशन वो भी टाइटल के साथ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स के नाम से की गई है, तो उसी के साथ साथ इसकी मई 16 साल 2025 की थिएटर रिलीज डेट भी। जी हाँ, इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर ही कर लिया गया होगा, तब जाकर के ऐसी अनाउंसमेंट वो भी रिलीज डेट के साथ निकल कर आई है। तो वहीं अब दूसरी तरफ फिर से रियान रेनॉल्ड्स की बात करें तो इस बार उनका टीम अप एक्वामैन एके जेसन मोमोआ के साथ हुआ है, जो फिल्म ऑफिशियली 10 अक्टूबर साल 2025 में रिलीज होगी। बाकी कॉन्सेप्ट रोड ट्रिप आर रेटेड एडवेंचर के साथ साथ सीजी हाइब्रिड का है, बट वो भी लाइव एक्शन में, जिसमें एक और नाम उबरी प्लाजा का भी है, तो वहीं वेनिस वेगन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और फिर अब जबकि टाइटल की बात हो ही रही है तो एविल डेड फिल्म का ऑफिशियल टाइटल एविल डेड बन रखा गया है, ये भी बात आपको बता दूं, जो कि बाय द वे साल 2026 के रिलीज में सेट है। और इसके अलावा रीचर के सीजन 3 को ऑफिशियली 20 फेब को रिलीज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, जिसके टीजर को भी देख करके थोड़ा बहुत सुकून तो मिला ही है। लेकिन एक बात जो काफी ज्यादा टेंशन में डालती है वो है व्हील्स ऑफ टाइम का सीजन 3, जो कि अब ऑफिशियली 13 मार्च की रिलीज डेट पर सेट हो गया है, जिसके ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है। बाकी बाय द वे सीजन 2 से मैंने खुद को पूरी तरीके से दूर रखा है, जिसके अभी स्टेक पर स्टूडियो ने कुछ सीखा भी है या नहीं, वो तो इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा इनविंसिबल के सीजन 3 के भी टीजर को रिलीज किया गया है, वो भी इसकी ऑफिशियल रिलीज 6 फेब की कंफर्म कर। और इसके अलावा 2 और ट्रेलर रिलीज हुए हैं, जिनमें से एक सेवरेंस है, आई मीन उसका सीजन 2, जो कि नेक्स्ट ईयर 7 जनवरी से एप्पल प्लस पर रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज है, जिसे आपको भी मिस नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और इसके अलावा 28 Years Later के भी ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जिसके रिलीज होने के बाद वो कहते हैं ना कि सिनेफाइल के वो चौधे आईफोन की बात ऐसे उठा रहे थे कि मानो इस फिल्म ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। जबकि अगर देखा जाए तो पहले ये काम जैक स्नाइडर से लेकर के ओशन 11 फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है, या फिर कहूँ काफी ईमानदारी से, क्योंकि इस फिल्म में लेंस का बहुत ही अच्छा खासा यूज कर इन लोगों ने ऑलरेडी फिल्म को अच्छे खासे 75 मिलियन के बजट में शूट किया है, जिसके ट्रेलर को भी देख करके आपको ये बात पता चल जाती है कि आईफोन की क्वालिटी लेंस और बाकी सारी इक्विपमेंट ऐड करने के बाद कितनी ज्यादा बदल जाती है। बाकी लेट्स सी कि इसके अलावा इस फिल्म के साथ में जो चल रही मेजर वो कहते हैं ना कि अपडेट किलियन मर्फी की भी है कि वो इस फिल्म में अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में रिटर्न करते भी है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन तो की ही गई थी, लेकिन रोल फिल्म में ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जिसके बाद फिर क्या, इस ज़ॉम्बी फिगर को लेकर के अनुमान फिलहाल तो यही लगाए गए थे, जिसके बाद एक शख्स जिसने इस कैरेक्टर की जिम्मेदारी लेते हुए यही कहा है कि ये वो खुद है, किलियन मर्फी बिल्कुल भी नहीं। जिस फिल्म का टेक तो अच्छा है और इसी के साथ साथ अब इसकी एक्साइटमेंट भी, जो कि नेक्स्ट ईयर 20 जून की रिलीज पर सेट है। बाकी बाय द वे इस फिल्म के पहले पार्ट को लेकर के ये भी अपडेट निकल कर आई थी कि पहला पार्ट फिजिकली डीवीडीज और सीडी के फॉर्म में ही लोगों के पास अवेलेबल है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो वहीं अब सोनी वालों की ऑफिशियल अपडेट इस फिल्म को डिजिटली वीओडी पर रिलीज करने का है, जिसके बाद हो सकता है कि बाकी दूसरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी बढ़ चढ़कर इस फिल्म की रिलीज में अपना हिस्सा ले, जिन्हें ऑब्वियसली इसके पहले पार्ट को रिलीज करना ही चाहिए। और फिर आखिर अपडेट में बात करें क्रिस इवान के रिटर्न की, तो उनके कैरेक्टर को लेकर के कंफ्यूजन ये बनी हुई है कि वो एमसीयू के इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका के रोल में रिटर्न आएगी या फिर किसी और कैरेक्टर में, जिसपे जेफ स्नाइडर की कंफर्मेशन नोमैड के कैरेक्टर के नाम की दी गई है, लेकिन सिचुएशन फिलहाल तो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ डेडलाइन वालों ने कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका के भी हिंट दिया है, जिस सारी ही डिटेल को मैं अलग से ब्रेक डाउन कर आपको उसकी सारी की सारी डिटेल दे दूंगा, क्योंकि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.